बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मैं हूं आतिफ बिलाल और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल स्मार्ट फार्मिंग। स्मार्ट फार्मिंग में आज एक नई वीडियो के साथ एक नई मालूमात के साथ आप लोगों की खिदमत में हाज़िर हूं। ये वीडियो आप लोगों के लिए काफ़ी इंफॉर्मेटिव होने वाली है। वजह ये कि काफ़ी ज़्यादा दोस्तों को इस वीडियो का बेताबी से इंतज़ार था, जो कि मुझे कमेंट में करके, मैसेज करके या कॉल करके पूछ रहे थे कि आतिफ भाई 2022 की कुर्बानी के बकरे आपने अभी तक क्यों नहीं ख़रीदे या ख़रीद लिए या नहीं, उनकी वीडियो अपलोड करें। तो मैंने हर बंदे से वादा किया हुआ था कि जिस दिन मैं बकरे लेकर आया तो आप लोगों के साथ वीडियो ज़रूर शेयर करूँगा, साथ में डिटेल के साथ बताऊँगा कि मैंने बकरा पर पीस कितने में मुझे पड़ा है, मैंने कहाँ से ख़रीदा है, क्या क्या मतलब इस पे अखराज आता है। टोटल ये ना वीडियो आज इसी चीज़ के मतलब है। तो काइंडली आप दोस्तों से रिक्वेस्ट है, मेरे चैनल स्मार्ट फार्मिंग को सब्सक्राइब कर लें, वीडियो को लाइक एंड शेयर करना मत भूलें। सब्सक्राइब के बाद साथ जो बेल आइकन का बटन है उसे ज़रूर प्रेस कर दिया करें ताकि आने वाली वीडियो के नोटिफिकेशन आप तक पहुँचते रहें। जी, तो पहले बात करता जाऊँ कि मैंने कुर्बानी के बकरों की जो ख़रीदारी थी ना, वो कर ली है। टोटली तो नहीं, लेकिन ज़्यादा मतलब ज़्यादा जो कर लिया, अब थोड़ी रह गई है, वो भी इंशाल्लाह ताला जल्दी कर लूँगा। ये मेरे पास इस वक्त बाड़े में जो है ना, वो 22 बकरे हैं जो मैंने कल ही मदरसा मंडी बहावलनगर से ख़रीदे हैं। जो चिश्तियाँ मदरसा मंडी लगती है, काफ़ी ज़्यादा दोस्त उस मंडी को जानते हैं, जिसमें मक्खी चीना ब्रीड मशहूर है। ये तो टोटली जानवर जो है ना, इस बार जो हमारा प्रोग्राम था वो तकरीबन 20 से 22-25 जानवर मक्खी चीने ख़रीदने का था। बाकी जो है वो कोई नागरे करेंगे, जो हमारे पास होंगे मौजूद वो डालेंगे। बस मिक्स ही ज़्यादा मिक्स मतलब ब्रीड्स हो जाएंगी। 22 का ये एक सेट बन जाएगा, फिर कुछ नागरा बीतल हो जाएंगे और कुछ दूसरे हो जाएंगे राजनपुरी। तो ये था हमारा मिशन, जो पहला मिशन था वो यही था कि हम पहले सबसे मक्खी चीना ख़रीदें, ज़्यादा वर्क हमने इस पे करना। तो अभी कल ही बकरे ख़रीद के लेके आया हूँ। रात को इनकी एक वीडियो बनाई है जो आप लोगों के साथ जल्दी चैनल पे आ जाएगी। ये इस वीडियो के बाद, जिसमें जानवरों को फार्म पे लाने के बाद उनकी पहली ट्रीटमेंट क्या करें जिससे कि जानवर ज़्यादा स्ट्रेस में ना जाए। इस वक्त देख सकते हैं आपको सारे जानवर ही ना, कल की मंडी की थकावट की वजह से भी आज भी बिल्कुल हेल्दी और सेहतमंद नज़र आ रहे हैं। वजह यही है कि ये जानवरों को हमने रात को आते ही इनकी जो ट्रीटमेंट की है ना, वो हर जानवर बिल्कुल एक्टिव है, चारा खा रहा है, दाना खा रहा है। जो जो हमने इनके साथ किया है ना, वो जो चीज़ भी डाली है ना खाई है, पानी अच्छी तरह पिया। तो इसमें ना मेन जो चीज़ है वो पहला ट्रीटमेंट है। अगर आप पहला ट्रीटमेंट बकरों का आकर कामयाबी के साथ कर लेते हैं ना, बकरों को थकावट वगैरह जो वो उतर जाती है, तो जानवर आपका मतलब स्ट्रेस में नहीं जाता, बिल्कुल एक्टिव रहता है। तो अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह हमारे टोटली जानवर बिल्कुल फिट हैं, खा रहे हैं, कुछ ही मस्तियाँ कर रहे हैं। ये देखें, कुछ खा के यहाँ छाँव में आ गए हैं। ये दरवाज़ा मैंने इसलिए नहीं अभी तक खोला कि मैं आप लोगों को दिखा सकूँ। मैं दरवाज़ा खोल के, जानवर कुछ कमरे में जाकर बैठ गए थे। जनता डाला हुआ था सुबह का, थोड़ा सा वंडा भी डाला, उन्होंने वंडा भी खाया। बाकी जो हमारा मेन मकसद जो है ना, वो दिखाने का और बताने का आपको यही है कि आपको एक अवेयरनेस हासिल हो जाए कि जानवर कितने में पड़ा है। तो तफसील के साथ बात करेंगे। तो पहली बात है, ये 22 जानवर है इस वक्त बाड़े में। तो पर पीस के हिसाब से जो हमें ना, कुछ जानवर इनमें से 31,000 रुपये के हिसाब से मिले हैं। 31,000 रुपये के हिसाब से ये कुछ जानवरों का मैं साइज़ आपको दिखा देता हूँ। ये साइज़ के जानवर जो है, मैंने 31,000 रुपये के 8 जानवर मिले हैं मंडी से, और 13 जानवर जो है वो हमें मिले हैं 25,000 रुपये के, और एक जानवर जो हमें मिला है वो मिला है 26,000 रुपये का। ये इनके साइज़ हैं। तो मंडी अगर तेज़ कही जाए तो तेज़ ही है मंडी। तो दूसरा जो मिशन था ना कि 1 माह बाद या मुहर्रमों के बाद ये मंडी स्लो हो जाएगी, मुझे नहीं लगता कि मंडी का कोई रेट डाउन होने वाला है, क्योंकि दिन ब दिन मंडी के रेट भी काफ़ी ज़्यादा अप है। मंडी में गाहक भी कम है, लेकिन व्यापारियों के रेट अभी तक वही हैं। उनकी मेन वजह के इस दफ़ा जो महंगाई है ना, वो काफ़ी ज़्यादा हो गई है, तो उसको भी मद्देनज़र रखते हैं। फीड के भी अखराजात काफ़ी ज़्यादा हैं। हर बंदे की जो पलाई है वो भी मतलब खर्चा तो होता है जानवरों पर।
इन चीज़ों को ना मद्देनज़र रखते रखते इस दफ़ा काम तेज़ है, लेकिन हम अपने हिसाब से बिल्कुल मतलब ठीक लेकर आए हैं। मैंने ये जो आपको रेट बताया है, इस रेट के हिसाब से जानवर पड़े हैं। तो बाकी अब मंडी बताता हूँ, इन पे जो अखराजात बाकी आए हैं, लाजमी इनके रेट नहीं होते और भी काफ़ी ज़्यादा इन पे ना अखराजात होते हैं। जो मदरसा मंडी से मेरे फार्म तक गाड़ी आई है ना, इन्हें बकरों को लेकर, वो गाड़ी आई है तकरीबन 10,000 रुपये में। यहाँ से मदरसा मंडी से यहाँ तक ये 22 बकरे लेकर आई है 10,000 रुपये में। और ये अखराजात भी मतलब इन्हीं में ही होंगे, क्योंकि अभी जो मेन है ना वो अखराजात जितने भी इन्हें लाने के फार्म तक वो इनके रेट्स में पड़ेंगे। 10,000 रुपया इन पे खर्चा आया मंडीज़ का, और तकरीबन 2500 खर्चा वहाँ मंडी में भी आ जाता है। इनके वहाँ पर्चियाँ वगैरह बनाने पे, गाड़ी का जो टूल टैक्स होता है वो देने में, मंडी के काफ़ी ज़्यादा फ़ीसें होती हैं। ये भी, और जो भी मतलब हमारी यहाँ से गाड़ी गई है जिस पे हम गए हैं, तो बताता जाऊँ कि हम एक दिन पहले ही चले गए थे, वहाँ जाके रुक गए, फिर जाके बकरी ख़रीदे। अगर सुबह को हमारा इलाका मदरसा मंडी से काफ़ी ज़्यादा दूर पड़ जाता है तो सुबह को जाकर ख़रीदने में काफ़ी ज़्यादा मुश्किल हो जाने थे, इसलिए हमने जाके एक रात पहले ही वहाँ स्टे किया, फिर बकरे ख़रीदे, अगले दिन वो आ गए। हमारी गाड़ी का भी जो किराया वगैरह डाल के 8,500 रुपया वो किराया पड़ा है इसमें। तो टोटल जो है ना बकरों पे जो टोटल अखराज आता है ऊपर, ख़रीद तो चलो ख़रीद जितने की भी होगी होगी वो आपको खुद अंदाज़ा लगा लें, मैंने बता दिया। 8 बकरे हमें किस रेट पे मिले हैं, 13 बकरे किस रेट पे मिले हैं, और दूसरे एक बकरा हमें किस रेट पर, वो खुद आपने अंदाज़ा लगा लेना है किस रेट पर। बाकी टोटल जो इन पे अखराज आया ना मंडी से हमारे जाने से आने तक का 25,000 रुपया वो ये जो है मेरे पास खर्चा आया है। यानी कि मुझे ये 6,24,000 रुपये में बकरे घर पे पहुंच पड़ रही है, और साथ में आते हैं इनका ट्रीटमेंट शुरू हो जाता है, तो वो भी इंजेक्शन वगैरह होते हैं, और साथ इनकी डिवर्मिंग वगैरह। तो वीडियो बनाने का और दिखाने का मकसद आपको यही है कि पिछले साल भी मैंने वीडियो बना के दिखाई थी कि पिछले साल मेरे पास आपको पता है दोगली ब्रीड थी, वो हमें इस हिसाब से तो वो हमें 15,000 रुपये में पड़ा था। ये अगर हम हिसाब लगाएं ना टोटल अपने अखराजात लगा के, तो ये बकरे हमें जो पड़ रहे हैं ना वो तकरीबन टोटल अखराजात लगा के 28,000 रुपये में हमें घर पे पहुंच पड़ रही, 28,400 रुपये में हमें पहुंच पड़ रही है। तो पिछले साल हमें जो जानवर था वो 15,400 रुपये में पड़ा था। तो इस साल देखें आप खुद ही अंदाज़ा लगा लें एक ही साल में कहाँ तक काम चला गया। एक ये चीज़, दूसरी चीज़ कि वो दोगले जानवर थे और ये कोई नस्ल है मक्खी चीना नस्ल जिसकी डिमांड काफ़ी ज़्यादा होती है ईद पे, तो इनके रेट भी काफ़ी ज़्यादा मतलब मंडी ईद पे जाकर भी ये रेट अच्छे खासे देंगे। ये जानवर माशाल्लाह टोटली जो ना हमने जानवर वो देखे हैं जो बनने वाले हो, अच्छी खुली खाल के हों, ताकि जानवर तैयार हो ना पता चले कोई चीज़ तैयार हुई है। इनके साइज़ वगैरह जो वो मैंने आपको दिखा दिए हैं कि किस साइज़ के जो जानवर हैं, मतलब इनमें से बड़े भी हैं छोटे भी हैं, लेकिन ये ना मेरे हिसाब से जानवर बिल्कुल एक सेट बन जाएगा। थोड़ा बहुत इनमें 19-20 का फ़र्क रह जाएगा। इनमें जो 25,000 के लिए उनमें से भी कुछ जानवर काफ़ी ज़्यादा ऐसे हैं, वो ऐसे लग रहा है जो 32,000 वाले। मंडी में व्यापारियों का जो हाल है ना वो 50-55,000 से कम नहीं आते। तो कोशिश करनी है कि जब भी जानवर ख़रीदे जानवर को अच्छी तरह, मेरा काफ़ी ज़्यादा कोशिश थी कि मैं जानवर मंडी से ख़रीदते वक्त वीडियो बनाऊं, वो आपको दिखाऊं कि जानवर हम किस तरह ख़रीदते हैं। लेकिन वीडियो बनाना भी थोड़ा मुश्किल था, गर्मी भी काफ़ी ज़्यादा थी, और साथ साथ में जो ना मेन चीज़ है ये अगर जानवर ख़रीदें फिर मंडियों में आपको पता ही है क्या सिस्टम होता है, बहुत मुश्किल से वीडियो में मैंने बहुत कोशिश की शूट करूं लेकिन नहीं बना पाया। मेरा ये भी मिशन था कि मैं मंडी की भी वीडियो 1-2 बनाऊं, बकरों की बकरियों की, लेकिन जब देखा अपने जानवर ख़रीदते ख़रीदते हमें 12 बज गए थे सुबह के लगे हुए, तो फिर वीडियो बनाना थोड़ी सी मुश्किल हो गया। तो मैंने सोचा फार्म पे जाके आपको दिखा दूंगा कि जानवर, एक बार आपको आप जानवरों पे नज़र डाल लें। ये देखे सामने
ये सामने कोई छाँव में आके खड़े हैं, कोई बैठे हैं। ये जानवर है टोटली 22 जानवर जो हमें तो वो मैंने आपको बता दिया किस रेट के हिसाब से क्या अखराज आता है। जो ट्रीटमेंट की वीडियो है ना, वो जो भी इनके ट्रीटमेंट होंगे वो मैं आप लोगों के साथ शेयर करता रहूँगा। इन्हें क्या क्या हम डालते हैं, क्या क्या देंगे, फिर इन्हें खसी कब करवाएंगे, डिवर्मिंग कब होगी, टोटली आपने मेरे चैनल के साथ जुड़े रहना है। उम्मीद है कि डेली नहीं तो एक दिन छोड़ के इनकी अपडेट आती रहेगी। जब तक के जानवर मतलब मंडी से आए हैं, कुछ अभी वीक पड़ेंगे, कुछ बहुत सारे मसले मसाइल आएंगे इनके साथ, वो आप लोगों के साथ हम शेयर करते रहेंगे। जो पहली ट्रीटमेंट की वीडियो वो भी जल्दी आप लोगों के साथ वीडियो शूट हो गई है। इससे पहले वो वीडियो रात को मैं इसलिए नहीं वीडियो बनाया है ताकि आपको जानवरों के साइज़ वगैरह का नहीं पता चलना था कि जानवर किस साइज़ के हो। इतना लंबा चौड़ा एक थकावट भी थी, थोड़ा सा मुश्किल था, तो मैंने सोचा था कि सुबह को वीडियो अपलोड करूँगा। तो अब उम्मीद है कि आपको मेरी बातें भी समझ आई होगी। वीडियो अगर अच्छी लगी होगी तो वीडियो को लाइक शेयर ज़रूर करें और मज़ीद अच्छी वीडियो के लिए हमारे चैनल स्मार्ट फार्मिंग को सब्सक्राइब कर लें। इंशाल्लाह ताला हम नेक्स्ट वीडियो इससे भी आला लेकर आएंगे। तो मेरे ख्याल में कोई बात रह तो नहीं गई जो मैंने आपको ना बताई हो। अगर रह गई होगी तो वो मैं किसी नेक्स्ट वीडियो में शेयर कर दूँगा आप लोगों के साथ। अब मुझे दीजिए इजाज़त। अल्लाह हाफिज़। एक बार फिर मैं आपको छोटा सा ना क्लिप जानवरों को दिखा दूँ। ये देखें, काफ़ी ज़्यादा दोस्त कहेंगे कि जानवर तो दिखाएं। इस साइज़ के बकरे जो हैं ना, ये बकरे 31 हज़ार वाले हैं और ये 25 हज़ार वाले हैं। ये 25 वाले हैं, ये 31 वाला है। इससे काफ़ी ज़्यादा दोस्तों को अंदाज़ा हो जाएगा कि मंडियों में क्या रेट चल रहे हैं। ये दोनों 31 हज़ार वाले हैं, ये 25 वाला है। ये देखिए, ये माशाल्लाह बहुत ही प्यारी किस्म की ये जोड़ी है। ये भी 31 हज़ार वाले। ये है वो जो 26 हज़ार रुपये में मिला। ये थोड़ा सा वीक है लेकिन कद में इनसे काफ़ी ज़्यादा, ये बहुत बड़ा बकरा बनेगा माशाल्लाह। ये इनने ना अपने लंबी टांगों वाले बकरे पसंद किए ताकि ये अपना कद तो करे। टोटली कच्चे खीरे, तकरीबन 5-6 माह उम्र है इनकी, जो कि मतलब हैवी किस्म के जानवर बनने वाले हैं। तो ये देखें, खुली खाल के मतलब बनने वाले बकरे लिए हैं। तो रेट तो फिर हाई थे, लेकिन उम्मीद है कि आप लोगों की दुआ भी होनी चाहिए। ये हमें इंशाल्लाह ताला रोज़ी दें, अल्लाह ताला इनकी ज़िंदगी करे तो ये रोज़ी ज़रूर देंगे और अच्छी खासी रोज़ी ईद पे जाकर देंगे। काफ़ी ज़्यादा दोस्त सोचेंगे कि इतने महंगे बकरे ख़रीदने के बाद आप इनसे कमाएंगे क्या। तो मेरे भाई देखें, अगर मंडियों का रेट अब अप है ना, तो कुर्बानी पे जाके कितना अप होगा। इस बार जो है ना, सीज़न काफ़ी ज़्यादा लगा था जानवरों का, तो नेक्स्ट ईयर भी माशाल्लाह सीज़न अच्छा लगेगा, अभी से अंदाज़ा लगा सकते हैं। तो अब मुझे दीजिए इजाज़त। अल्लाह हाफिज़।